हेलो दोस्तों, कल रात को करीब 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 के फुट ओवर ब्रिज पे एक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 लोगों की कंफर्म डेथ हो गई है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं और जो मरने वाले हैं उसमें 14 करीब महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और एक अन्य हैं। और ये ऑफिशियल है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, इसके पहलू पे जाएंगे और अभी तक जो मैंने इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च किया है उससे जो जानकारी मेरे पास आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कल शनिवार का दिन था, आपको पता है 144 साल बाद ये प्रचार प्रसार जो हो रहा है तगड़े में, और 50 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर लिए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हर कोई चाहता है कि मैं भी जाऊं और प्रयागराज में स्नान कर लूं। इवन मैं भी चाहता था, लेकिन जिस कदर ये व्यवस्था है, रेट बढ़े हुए हैं, रेलवे में क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हर ट्रेन में तोड़फोड़ हो रही है, भीड़ बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग चाह रहे हैं एक मौका मिले मैं जाऊं और डुबकी लगाऊं, वापस आ जाऊं। तो ये सैटरडे संडे वीकेंड का दिन था। ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा कि मैं जाता हूं, स्पेशल ट्रेन भी है और डुबकी लगा के ये पुण्य कमा लूंगा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहले से शेड्यूल्ड गाड़ी 9:15 में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, 9:05 में मगध एक्सप्रेस जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, आगे बताऊंगा सीपीआरओ का इसमें क्या बयान है। उसके बाद प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। उसके बाद वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो करीब 10:50 में रात की ट्रेन थी वो आने वाली थी, उसके भी पैसेंजर थे। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो उधर होके ही जाती है आपको भुवनेश्वर की ओर, उसका रात के 10:40 में टाइम था। एक हमसफर एक्सप्रेस थी, 10:30 बजे थी। उसके अलावा 2 स्पेशल ट्रेनें थी। तो इतनी सारी ट्रेनें ऑलरेडी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, ये सारी ट्रेनें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइन अप थी। और इसके पैसेंजर ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि क्राउड बहुत ज्यादा है, पहले से पहुंचना शुरू कर दिए थे रेलवे स्टेशन पे। आप कह सकते हो शाम के करीब 7-8 बजे ही इतनी क्राउड होने लगी थी कि लोग अंदर घुसने जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी और ये भीड़ बढ़ती गई। तो उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शिव गंगा एक्सप्रेस निकली थी और गाड़ी जब चली गई, जो लोग उसमें नहीं चढ़ पाए वो उन्होंने क्या किया, मगध एक्सप्रेस जो 14 नंबर पे खड़ी थी उसकी ओर आने लगे। और ये जो आपका स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है उसकी क्राउड ऑलरेडी वहां पे है। और दूसरी जो 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे वो जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। तो एक प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेन खड़ी हो गई है, एक है प्रयागराज जाने वाली, दूसरी जम्मू वाली। उसके सारे पैसेंजर आए हुए हैं और दूसरी आने वाली जो ट्रेन है उसके पैसेंजर ब्रिज पे चढ़ते जा रहे हैं। तो क्राउड इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा आप कह सकते हो, मतलब इस वीडियो में देखो आप, इससे सिर्फ अंदाजा लगाओ, एक गलती हुई भयावह मंजर की ओर ये इशारा कर रही थी और वही हुआ। अभी देखो कुछ लोग बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन रेलवे का कहना है, जो सीपीआरओ है, कि कोई प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भी इस चीज से अवगत थे कि इस स्थिति में अगर प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट करते हैं तो भयावह मंजर हो जाएगा। उसमें दूसरी चीज निकल के आई कि कुछ स्पेशल ट्रेनें, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि ट्रेनें लेट चल रही थी और लेट होने की वजह से क्राउड ज्यादा हो गई। अब देखो रेलवे का यह भी कहना है, सीपीआरओ का, जो रेलवे ट्रेन लेट नहीं थी, सारे शेड्यूल से चल रही थी, लेकिन जो वहां लोग थे वो भी बढ़ रहे थे, 10-15 मिनट ट्रेन लेट थी। अगर लेट नहीं थी, मगध एक्सप्रेस का टाइम है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 9:05 में, और ये घटना जो बताया जा रहा है 9:30 बजे के बाद का है, मतलब ट्रेन लेट से खड़ी थी, 9:05 में उसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी। क्राउड मैनेजमेंट जो है रेलवे का ये जिम्मेदारी है, आरपीएफ प्रयागराज स्टेशन पे काफी अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इसका अंदाजा नहीं था। आपको पता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, कई 1 लाख यात्री जनरली सफर करते हैं रोज, और इस वीकेंड में इसकी संख्या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उस समय पर्टिकुलरली शाम के 7 बजे से 10 बजे तक में ऑलमोस्ट डबल हो गई थी और हिलने का जगह नहीं था। और यही एक गलती हुआ, वो ब्रिज पे पीछे से लोग, अभी क्या होता है जनरली आपकी ट्रेन है, आप टिकट कराए हुए हो, तो आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, तो आपको पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, तो आप कोशिश करोगे मैं धक्का मार के एक दूसरे के ऊपर कैसे भी रास्ता बना के चला जाऊं। यही में हुआ, पीछे से लोगों ने पुश किया। अब ब्रिज पे जो खड़ा है, जो ये आप मानो स्टेयर है, स्टेयर पे लोग खड़े हैं, वो ऑलरेडी ढलान में है, पीछे से कोई पुश किया, एक का बैलेंस गड़बड़ाएगा तो एक दूसरे के ऊपर लोग गिरना शुरू करेंगे, और गिरेंगे तो पीछे वाले और रेला आएगा, पीछे वाला पुश करेगा तो आगे वाले के ऊपर चढ़ जाएगा, और चढ़ने के दौरान एक दूसरे पे चढ़ के
18 लोगों की जान ले ली गई। मैं तो यही कहूँगा। अब इसमें लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आरपीएफ कहाँ थी, रेलवे के जो प्रशासन थी वो कहाँ थी इस क्राउड को मैनेज करने के लिए। आपको याद होगा बांद्रा टर्मिनल पे एक इसी तरह का भगदड़ का घटना हो गया था छठ के टाइम में। उसके बाद पूरा रेलवे अलर्ट हो गया। आपको याद है गुजरात का जो उधना रेलवे स्टेशन है, बेंगलुरु में अलग अलग बड़े बड़े स्टेशन पे ऐसी व्यवस्था की गई आरपीएफ की, 10-10 12-12 घंटे वो लोग ड्यूटी करते थे, सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगे रहते थे पूरे फोर्स के साथ, लाइन से सबको चढ़ाना ट्रेन में। अभी स्थिति आप देखो बिहार में, खास करके जो ट्रेन गुजर रही है उसके शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं, एक दूसरे यात्री कोई किसी को बांस मार रहा है, पानी मार रहा है, हाथ मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब लात घुसे चल रहे हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऐसी ही स्थिति बनी। अब इसमें एक चीज और ये बताया जा रहा है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे, मतलब टिकट काउंटर पे। ये कुछ रेलवे मीडिया रिपोर्ट्स में डेटा निकल के आया है। तो जब इतनी भीड़ बढ़ रही थी, आपके पास सीसीटीवी से पूरा सर्विलांस है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होता है बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर, अच्छे और छोटे स्टेशन पे भी मॉनिटर होता है। जब आप सीसीटीवी से ये मॉनिटर कर रहे थे कि इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए आपने क्या किया? भीड़ को रोक देना चाहिए था। स्टेशन में घुसने ही नहीं देते, रोक देते, भाई ऑलरेडी क्राउड ज्यादा हो गई है, अभी आगे नहीं जा सकते हो। या जिसका कंफर्म टिकट है सिर्फ उसको जाने दिया जाता। टिकट ले लो, स्टेशन चले जाओ, कैसे भी पहुंच जाएंगे। इसमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे, आप सोचो जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी छोटे हैं हाइट में, उनके ऊपर कोई अगर दब गया वो सफोकेट हो जाएंगे। पहले मीडिया रिपोर्ट में खबर आई, जब मैं सोने जा रहा था रात को करीब 9:30 बजे की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सफोकेशन की वजह से कुछ महिलाएं बेहोश हो गई। उसके बाद खबर आती है कि भगदड़ मच गई, लेकिन रेलवे ने इस चीज को खंडित कर दिया कि कोई भी भगदड़ की स्थिति नहीं है, जस्ट कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी। उसके बाद एलजी का आता है ट्वीट, जो ये कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, फिर उसको एडिट करके बताया जाता है कि स्थिति ऐसी बन गई है। रात के करीब 1 बजे के बाद ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आना शुरू हुआ कि लोग इसमें मरे हैं, जब प्रत्यक्षदर्शी मीडिया में आके बाइट देने लगे। देखो आजकल का स्थिति ऐसा है कि अगर आप छुपाना चाहोगे, पहली चीज तो छुपाना नहीं चाहिए, छुपाती है प्रशासन। आपको पता है कि इस तरह की घटनाओं को छुपाया जाता है, और क्यों छुपाया जाता है? ताकि कुछ पैनिक सिचुएशन ना बने, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। लेकिन आज के जमाने में सबके पास मोबाइल फोन है, उस भीड़ में भी जो भीड़ में लोग थे वो भी वीडियो बना रहे थे, और वीडियो वो आउट होगा ही। आज सोशल मीडिया, ट्विटर पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, सबको पता चल जाता है कि ये स्थिति ऐसी हो गई थी। तो छुपाने से कुछ नहीं होता है। सीसीटीवी, आप अगर सब चीज़ आप पब्लिक में देखना चाहते हैं, सच्चाई दिखाना चाहते हैं, तो आप सीसीटीवी, आप लोगों को भी ये पता होगा कि दिल्ली का इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, वो जगह जहाँ पे ये भगदड़ हुई है, वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं होगा, वहाँ पे सीसीटीवी सर्विलांस होगा ही ना। वो सीसीटीवी फुटेज जारी करके दिखा दीजिए पब्लिक को क्या हुआ था। अभी सीपीआरओ का कहना है कि 14 नंबर पे मगध खड़ी थी, 15 नंबर पे उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी, एक यात्री फिसल गए, इसलिए उसके पीछे वाले उसके ऊपर गिर गए, और इसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन स्थिति, उनके बयान में भी ये चीज़ें निकल के आ रही है कि स्थिति ऐसी नहीं थी, क्राउड बहुत ज़्यादा थी। इवन वहाँ के जो कूली हैं या वेंडर हैं प्लेटफॉर्म पे जिनका शॉप है, उन्होंने बोला मैंने अपने जीवन काल में इतना क्राउड कभी नहीं देखा। मैंने छठ में भी भीड़ देखा है, लेकिन इतना भीड़, कल रात में जो भीड़ देखा वो मैंने नहीं देखा। देखो भीड़ जो है उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, भीड़ कुछ भी कर देती है, इसलिए भीड़ से हमेशा बच के रहना चाहिए। मैं तो इन आम लोगों को कहना चाहूँगा, देखो अगर आपका जान है तो जहान है, आप फिर से कभी जाके डुबकी लगा लोगे। अब आपका जान ही नहीं है तो क्या फ़ायदा इस और प्रयागराज में जाने का और डुबकी लगाने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ चले जाते हैं, जब अव्यवस्था का शिकार होते हैं तब उनको याद आता है कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों आ गया यहाँ पे। देखो अभी स्थिति ऐसी है प्रयागराज की, ना रोड गाड़ी से जा सकते हो, इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, फ्लाइट की रेट इतनी महंगी है। जो लोग सक्षम हैं, जो अमीर ज़्यादा हैं, वो अपना जा रहे हैं, फ्लाइट से उतर रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, पहुँच के नहा के आ जा रहे हैं। लेकिन आपके जान के साथ, मेरा ये पॉइंट कहने का है कि आपके जान से बढ़ के कुछ नहीं है। इस तरह की भगदड़ में फंस के अपने जान गंवा बैठे आपके परिवार का क्या होगा। रेलवे ने 10 लाख मृतकों के लिए मुआवजा का घोषणा कर दिया, 2.5 लाख जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं उसके लिए दे दिया है, और 1 लाख जो माइनर इंजर्ड हैं उसके लिए घोषणा कर दी है। रेल मिनिस्टर ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी है कि ये जांच की जाएगी। अभी देखो जांच के नाम पे बहुत बार रेलवे बच जाती है, जो इसमें जांच करेंगे और जो चीज़ें निकल के आएगी आपको बताएंगे। देखो जांच होती है, लेकिन इस केस में आप देख रहे हो क्राउड बढ़ी हुई है, इसमें जांच होगी और तब तक ये मुद्दा डाउन हो जाएगा और फिर लोग भूल जाएंगे। यही होता है, हर घटना के बाद यही होता है। घटना हो गई है तो पूरा प्रशासन, महकमा अलर्ट हो गया है। रेलवे स्टेशन पे अभी की स्थिति बताई जा रही है, दिल्ली सब कुछ सामान्य है। ऑब्वियसली अब सामान्य हो गया है, लेकिन जब ये ज़रूरत था इस चीज़ को कंट्रोल करने का, उसमें कहीं ना कहीं
रेलवे की तरफ से चूक हुई है, इस इतने क्राउड का उसको भी अंदाज़ा नहीं था। जब रेलवे की तरफ से भी ये चूक हुई है और ये रेलवे को मानना चाहिए कि हमारी तरफ से चूक हुई है और इतने निर्दोष लोगों की जान चली गई एक दूसरे को कुचल के। दूसरा एक चीज़ और आपको बता दूं, इतनी ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो 50 या 100 पुलिस वाले आरपीएफ वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी फिर साइड ले लेते हैं, कन्नी काट लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, रेलवे, जीआरपी, इवन आप दिल्ली पुलिस का मदद लीजिए इस चीज़ में, इसको कंट्रोल करने में। और देखिए उसके तुरंत बाद जब ये भगदड़ हुई, लोग मरे, सब चीज़ कंट्रोल हो गया। 4 स्पेशल ट्रेन चलाई, सब भीड़ को उसमें बिठाया और आगे की ओर भेज दिया, जिससे भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह प्रयागराज रेलवे स्टेशन में व्यवस्था है, उस तरह जो भी बिहार साइड से ट्रेनें आ रही है वहां पे भी व्यवस्था कीजिए। लोग कांच तोड़ दे रहे हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, और यही लोग महाकुंभ में जाके पुण्य की डुबकी लगाना चाहते हैं, ये पाप करके। इसको मैं पाप ही कहूंगा। आप किसी का सर फोड़ दे रहे हो, आप रेलवे प्रॉपर्टी को, कांच को तोड़ दे रहे हो और जा रहे हो कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। कुछ लोगों का ये कहना है जो लौट गए हैं, जिनका कंफर्म टिकट था, वंदे भारत में कुछ लोगों का कंफर्म टिकट था, स्वतंत्रता सेनानी में कंफर्म था, मगध एक्सप्रेस में कंफर्म था, वो सारे लोग प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं पाए। तो सीट सेकेंड एसी में कंफर्म सीट था लोगों का और वो जा ही नहीं पाए, तो आगे ट्रेन में बैठेंगे कहाँ। तो जान है तो जहान है, लौट जाइए अपने घर को, पता करिए, जब आपको लगे कि भीड़ कम हो गई है तभी जाइए, वरना मत जाइए। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, रेलवे के वहां पे जो आरपीएफ के अधिकारी थे, एक महिला रिपोर्टर को पकड़ लिया और उनको हिरासत में ले लिया। किस वजह से? तो वो प्लेटफॉर्म पे रिपोर्टिंग कर रही थी, उनको पकड़ लिया, उनसे बोला आप कौन है, देखो इस वीडियो में आप। क्या मतलब है? क्या कौन सा न्यूज़ किसकी परमिशन से आपका विशेष है? चैनल है, आप पता कौन सा करिए। है? पॉलिटिक्स है? कोई है आई कार्ड है? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए? हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो, ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं? देखो इसको लो। अब देखिए इसमें ये सिर्फ छुपाने के लिए कि किसके परमिशन से आप वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या मीडिया है, कैसे हैं, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जितना कम रिपोर्टिंग हो किया जाना चाहिए, उनमें ये महिला बता रही हैं। ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जिस तरह से तत्परता आप ये वीडियो ना बनाने के लिए दिखा रहे हैं, यही तत्परता अगर आप दिखाए रहते क्राउड मैनेजमेंट करने में, तो लोगों की जान बच जाती और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये महिला ने अपना वीडियो डिलीट नहीं किया, अभी आके बता रही थी कि इनको बहुत 1.5-2 घंटे तक बैठा के रखा गया और पुलिस वालों ने बाद में बोला जब आप डिलीट करने का नाटक कीजिए नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऑब्वियसली इस तरह की रिपोर्टिंग में भी सवाल जब उठेंगे कि आरपीएफ कहाँ थे, क्यों नहीं ये मैनेज हो पाया, तो जो दोषी होंगे उन पर सजा सुनाई जाएगी रेलवे के द्वारा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सबको अपना जॉब ड्यूटी बचाना है और अपने छवि को साफ करना है। सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और लोग निर्दोष इसमें मारे गए बेचारे। उनके परिवार के लिए तो मुआवजा अनाउंस कर दिया, लेकिन जान लौट के आएगी नहीं। देखो अभी क्या है ना, इस तरह की चीज़ों में, खास करके इस तरह की घटना में काफ़ी संवेदना व्यक्त रहती है। लोग बढ़ा चढ़ा के पॉलिटिक्स भी कर देते हैं इसमें कि भाई ये हो गया, 300 लोग मर गए, 500 लोग मर गए। तो इन सारी चीज़ों के अफवाहों से बचिए और फैक्चुअली आपको जिस पर ट्रस्ट हो सिर्फ उसी की वीडियो को देखिए या ट्वीट को पढ़िए, ऑफिशियली हैंडल को पढ़िए और वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट जो पब्लिक वहाँ की बता रही है उसका सुनिए, क्योंकि वही बेस्ट जानकारी दे सकती है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा वहाँ के कूली का, उन्होंने करीब 3-4 घंटे ऐसी मेहनत की और बहुत सारे लोगों को बचाने में, निकालने में उन्होंने मदद की। वहाँ पे जो कूली मौजूद थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप क्या सोचते हो इस कुव्यवस्था के बारे में, अव्यवस्था के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किसकी वजह से ये आम लोग, जो निर्दोष लोग हैं, मारे गए, महिलाएं मारी गई। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।